हेलो एवरीवन। आइए एक सवाल का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है देखिएगा ज़रा। जैसे मान लो आपके पास लिखा है अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस। या हम ऐसे सिंपल सी बात करें, आप इसको पढ़ लीजिए बड़े आराम से, बहुत अच्छा सवाल है, राइट। मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान लो आपके पास कभी भी कोई भी सवाल, कोई भी रिलेशन आपके पास ऐसा दे रखा है कि कोई इंसान अपने घर पे खड़ा है और घर से मान लो कभी ऑफिस जा रहा है या किसी एक दूरी को तय कर रहा है, एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसको कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपके इसका सोर्स है और ये इसका डेस्टिनेशन है, मैंने ऐसे इसको डिकोड कर लिया, ठीक है। अब यदि हम इसकी बात करें तो कोई पर्सन यहाँ से यदि S1 स्पीड से जा रहा है, किलोमीटर पर आवर, यदि मैं थोड़ी देर के लिए यूनिट ले लूँ, तो ये डेस्टिनेशन पे या तो जल्दी पहुंच जाता है या फिर सर लेट हो जाता है। या तो अर्ली का केस होगा या तो फिर आपके पास लेट का केस होगा, ठीक है। अगली बार उसने अपनी स्पीड को चेंज किया। यदि वो पहले लेट था तो ऑब्वियसली बात है स्पीड बढ़ाने का काम करेगा वो, राइट। और यदि लेट पहुंच रहा था तो अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ाएगा। यदि जल्दी पहुंच रहा था तो वो थोड़ा सा कम करके चलेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्पीड, राइट। तो जैसे मान लो वो इस बार लेट पहुंचा या फिर हो सकता है ये फिर से अर्ली हो गया, या तो वो जल्दी पहुंच गया या तो फिर से ये लेट पहुंचने लग रहा है, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं केस बन रहा होगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से आगे। अगली बात आपके पास ध्यान से सुनो, इसमें कैसे दे रखा होगा कंडीशन ऐसी दे रखी होगी कि आपके पास जो डाटा दे रखा होगा वो डाटा में या तो अर्ली या तो लेट। तो डिस्टेंस जब भी पूछ ले, जब भी ये डिस्टेंस पूछ ले तो दोनों ही स्पीड का मल्टीप्लिकेशन और दोनों ही स्पीड का बेटा डिफरेंस यहाँ पे ले लेना, और यहाँ पे मॉड लगा रहा हूँ मैं, और डिस्टेंस इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? टाइम से। लेकिन टाइम कौन सा लेना है? तो टाइम हमेशा और हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। तो आप इसको ब्रैकेट में ला लो, डिफरेंस वाला टाइम लेना है। कौन सा टाइम लेना है? तो आपको मालूम पड़ेगा सर डिफरेंस वाला टाइम लेना है, द डिफरेंस ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं इस बात को समझाऊं आपको, एक कोई पर्सन है जो अपने घर से चलता है ऑफिस के लिए, और यदि वो 30 की स्पीड से चलता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। यदि वो 40 की स्पीड से चलता है तो अपने ऑफिस 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो सवाल कहता है कि बताओ वो दूरी कितनी है। तो मैंने सिंपली क्या किया, डी की वैल्यू लिखी। पहले किस स्पीड से जा रहा है? तो सवाल ने कहा है सर 30 की स्पीड से, तो मैंने D1 की S1 की वैल्यू लिख ली 30। फिर उसकी स्पीड कितनी हो गई? तो क्वेश्चन ने कहा है सर 40 हो गई, अपॉन दोनों ही स्पीड का क्या करना है, डिफरेंस। तो 10 और 40 और 30 का बीच का अंतर होता है बेटा 10, ये आ गया 10। अब क्या करना है? अब सिंपली आप क्या करो, इस नंबर को मल्टीप्लाई करो। किससे करना है? डिफरेंस ऑफ टाइम। तो आइए इसको निकालने का तरीका बताते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान अपने घर से ऑफिस के लिए यदि 9 बजे पहुंचना चाहता है, राइट। लेकिन यदि वो पर्सन 9 बजे ना पहुंच के 10 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब ये 9:10 पे अपने ऑफिस पहुंच रहा होगा, सही। वहीं दूसरी बात, यदि ये 5 मिनट जल्दी पहुंचता तो क्या केस बनता? तो आप बोलते सर ये 8:55 पे अपने ऑफिस पहुंच रहा होगा, 8:55 पे अपने ऑफिस पहुंच रहा होगा, सही। तो मुझे बताओ इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है या गैप कितना बन गया? तो 5 मिनट यहाँ, 10 मिनट यहाँ, टोटल मिला के ये 15 मिनट का गैप बन गया। तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ टाइम। आगे की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा मैं कि इसका शॉर्टकट कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया बेटा 15 मिनट, और 15 मिनट को घंटे बदल लेते हैं तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारी जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है मेरी बात। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 से ये संख्या 4 पर कट जाएगी, 4 10 गुना आपके पास 40 बन जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे सवाल का जो उत्तर आ जाएगा वो 30 किलोमीटर हो जाएगा। और यही हमारे पास इस पर्टिकुलर सवाल के हिसाब से डिस्टेंस निकल आएगी। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बढ़िया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जुड़े रहिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।